चलिए आज भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून को समझते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हम इसे खास तौर पे एग्जाम के लिहाज से देखेंगे ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स एकदम अच्छे से याद हो जाएं। तो ये एक्ट असल में है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में ये देश में किसी भी तरह की आपदा, चाहे वो बाढ़ हो या कोई और मुसीबत, उससे निपटने का पूरा सिस्टम बनाता है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब जोर सिर्फ आपदा के बाद मदद पहुंचाने पर नहीं, बल्कि आपदा को आने से रोकने और उसके लिए पहले से तैयार रहने पर है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब ये आंकड़े देखिए, इस पूरे एक्ट में 11 चैप्टर्स और 79 सेक्शंस हैं। ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये कानून कितना डिटेल में बनाया गया है। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इस एक्ट के मकसद को समझेंगे, फिर इसके 3 लेवल के स्ट्रक्चर यानी नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल को जानेंगे, और आखिर में कुछ खास बॉडीज और सजा के जो प्रावधान हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। किसी भी कानून को अच्छे से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे बनाया ही क्यों गया था। इस एक्ट का असली लक्ष्य क्या था? आइए देखते हैं। इस स्लाइड का सार यह है कि एक्ट का पूरा फोकस प्रोएक्टिव होने पर है, रिएक्टिव नहीं। मतलब हम आपदा का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि तैयारी करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार को पावर दी गई, हर लेवल पर अथॉरिटीज बनाई गई और लोगों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। और हाँ, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इन सब कामों के लिए नोडल मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। सबसे ऊपर यानी नेशनल लेवल पर हमारे पास वो संस्थाएं हैं जो पूरे देश के लिए नीतियां बनाती हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम NDMA कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? खुद भारत के प्रधानमंत्री, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये एक बेहद ज़रूरी पॉइंट है एग्जाम के लिए। ये दिखाता है कि आपदा प्रबंधन को देश में कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें 9 और सदस्य हो सकते हैं। तो ये NDMA करता क्या है? अगर आसान भाषा में कहें तो ये आपदा प्रबंधन का थिंक टैंक है। ये नीतियां बनाता है, नेशनल प्लान को हरी झंडी देता है, राज्यों के लिए गाइडलाइंस तैयार करता है और यहां तक कि फंड्स की सिफारिश भी करता है। मतलब ये पूरे देश के आपदा प्रबंधन सिस्टम को डायरेक्शन देता है। अच्छा, अब NDMA की मदद के लिए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी NEC भी है। अगर NDMA दिमाग है तो NEC उसके हाथ की तरह है, जो प्लान्स को जमीन पर उतारने का काम करती है। इसकी अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय के सेक्रेटरी करते हैं और यही कमेटी नेशनल प्लान को तैयार करने और उसे लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। नेशनल लेवल को समझने के बाद अब जरा ये देखते हैं कि यही ढांचा राज्यों में कैसे काम करता है। ये कानून एक ऐसी संरचना बनाता है जो बिल्कुल नेशनल स्ट्रक्चर की ही कॉपी है, बस राज्य के लेवल पर। हर राज्य में एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA होती है और बिल्कुल NDMA की ही तरह इसकी अध्यक्षता भी राज्य के प्रमुख यानी मुख्यमंत्री करते हैं। वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस पैटर्न को याद रखना बड़ा आसान है। सेंटर में प्रधानमंत्री और स्टेट में मुख्यमंत्री। SDMA के काम भी NDMA जैसे ही हैं, बस राज्य के दायरे में। ये राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, स्टेट प्लान को मंजूरी देता है और उसे लागू करवाता है। इसका मेन काम नेशनल गाइडलाइंस को राज्य की खास ज़रूरतों और खतरों के हिसाब से ढालना है। और अब हम आते हैं उस लेवल पे जहां असल काम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। सारी प्लानिंग और नीतियां जमीन पर यहीं लागू की जाती हैं। यहीं से एक्शन शुरू होता है। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या DDMA होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं जिला कलेक्टर। लेकिन यहाँ एक खास बात है, इसके को-चेयरपर्सन स्थानीय निकाय के एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रशासन और लोकल लोगों के बीच एक कमाल का तालमेल बनाता है। DDMA के काम काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे जिले का प्लान बनाना, राहत केंद्र कौन से होंगे ये तय करना, लोगों को ट्रेनिंग देना और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना। जब कोई आपदा आती है तो यही वो काम है जो सीधे तौर पर जानें बचाते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम कुछ खास संस्थाओं और इस कानून को लागू करने के तरीकों पर नज़र डालेंगे, क्योंकि कोई भी कानून तभी असरदार होता है जब उसे सख्ती से लागू किया जा सके, है ना? इस एक्ट ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई।
पहली है NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं जो आपदा के समय जमीन पर एक्शन लेते हैं। और दूसरी है NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ट्रेनिंग और रिसर्च पर फोकस करता है। तो एक है एक्शन फोर्स और दूसरा है नॉलेज हब। किसी भी राहत के काम के लिए पैसा तो चाहिए ही, इसलिए ये एक्ट नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशल फंड्स की व्यवस्था करता है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपदा राहत और पुनर्वास के लिए होता है, ताकि पैसों की कमी से कोई काम ना रुके। और आखिर में इस कानून की ताकत। ये एक्ट कुछ कामों को अपराध मानता है और उनके लिए सजा भी तय करता है। जैसे अगर कोई राहत के लिए झूठा दावा करता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसी तरह झूठी अफवाह या चेतावनी फैलाने पर या किसी अफसर के अपना काम ठीक से ना करने पर भी सजा का प्रावधान है। इससे ये पक्का होता है कि लोग इस कानून को हल्के में ना लें। तो इस पूरी बातचीत का सार इस एक लाइन में छुपा है। इस एक्ट का असली मकसद सिर्फ आपदा के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि एक ऐसा कल्चर बनाना है जिसमें रोकथाम, लोगों की क्षमता और समाज की भागीदारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये कानून बना था 2005 में। आज हम महामारी, क्लाइमेट चेंज और साइबर अटैक जैसे नए खतरों का सामना कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये ढांचा आज की चुनौतियों के लिए काफ़ी है, या फिर इसे 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।